अफगानिस्तान पर अमेरिका की रणनीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिसका खामियाजा आज अफगानिस्तान की आम जनता उठा रही है। अब अमेरिका पाकिस्तान के आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है, जो आगे आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए और बड़ी मुश्किलों को पैदा कर सकता है। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे काबुल एयरपोर्ट के ताजा हालातों के बारे में भी, जहां एक बार फिर से फायरिंग ने कोहराम मचा दिया। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं अमेरिका के बदले के साथ। काबुल में हुए आतंकी हमले के 48 घंटे के भीतर ही अमेरिका ने बदला ले लिया है। और आपको बता दें कि अमेरिका ने आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मारने का दावा किया है। कैसे अमेरिका का बदला पूरा हुआ है, आइए दिखाते हैं आपको। We will not forget. We will hunt you down and make you pay. This mission was extraordinarily dangerous, and why I've been so determined to limit the duration of this mission. न भूलेंगे न माफ करेंगे। काबुल में धमाकों का धुआं अभी बुझा भी नहीं था। काबुल के धमाकों की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि एक धमाका नांगरहार में हुआ। यह धमाका बदले का था। यह धमाका इंतकाम का था। यह प्रचंड प्रहार था सुपर पावर का, जो 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद जख्मी शेर की तरह आईएसआईएस पर टूटा। अमेरिका ने दावा किया कि जिस आईएसआईएस ने काबुल हमले की साजिश रची थी, उसके मास्टरमाइंड को अमेरिका ने मार गिराया है। 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने काबुल अटैक का बदला ले लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता बिल अर्बन ने बयान जारी किया कि अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस खुरासान के प्लानर के खिलाफ ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया। अफगानिस्तान के नांगरहार में मानव रहित विमान से हवाई हमला किया गया। शुरुआती सूचना के मुताबिक टारगेट को उड़ा दिया गया। अमेरिका जो ने कहा था कि इस काबुल एयरपोर्ट के जो धमाके हुए थे उसके बदला ले लेंगे। पहला इंफॉर्मेशन जो निगरार से वो तो ये है कि आईएसआईएस का जो सेंटर था निगरार में, उस पर उन्होंने अटैक किया है। और पहले इंफॉर्मेशन जो है कि उसके अटैक से बाद इस जो प्लानर था इस बम ब्लास्ट में काबुल एयरपोर्ट से, वो मर चुके हैं। लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि उसके साथ और भी कुछ लोग थे या नहीं। अमेरिका ने शुक्रवार रात नांगरहार के आईएसआईएस खुरासान के ठिकाने पर हमला बोला। हमला सटीक था। सिर्फ उसी जगह को टारगेट किया गया जहां काबुल हमले का साजिश करता था। इसके लिए अमेरिका ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसमें सिर्फ टारगेट को निशाना बनाया गया और किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। काबुल धमाके के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया था कि हमलावरों को ना तो भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर सजा दी जाएगी। As well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान डेथ वारंट था। इसके बाद ही अमेरिकी सेना एक्शन में आ गई। हमले का दावा करने वाले आईएसआईएस खुरासान की कुंडली खंगाली गई और एक दिन के बाद ही रात के अंधेरे में हाई प्रोफाइल ड्रोन से बम गिराया गया। काबुल से नांगरहार की दूरी 200 किलोमीटर है, लेकिन 30 घंटे में ही अमेरिका ने आतंकी चोट करने वाले पर प्रहार कर दिया, वो भी आतंक की माद में घुसकर। नांगरहार प्रांत 7000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह तालिबान और आईएसआईएस खुरासान का गढ़ है। काबुल से पहले तालिबान ने इसकी राजधानी जलालाबाद पर ही कब्जा किया था। यह इलाका पाकिस्तान से बेहद करीब है।
अफगानिस्तान में बुरी तरह चोट खाए अमेरिका को काबुल में बड़ा झटका लगा। ऐसे में अमेरिका ने बदले का पूरा प्लान तैयार किया। नेशनल सिक्योरिटी टीम ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को हमले की डिटेल दी। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ जनरल मार्क समेत टॉप अफसर मौजूद थे। मीटिंग के दौरान सैन्य अफसरों ने राष्ट्रपति को विकल्पों की जानकारी दी। करीब 2 घंटे की मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ने ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट पर मुहर लगा दी। अमेरिका का सिचुएशन रूम वो जगह है जहां से किसी जंग या ऑपरेशन पर नजर रखी जाती है। इस रूम का इस्तेमाल तब होता है जब विदेशी जमीन पर कोई ऑपरेशन चल रहा हो। यहाँ बैठे बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति किसी ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम तैयार करवाया था। सिचुएशन रूम वाली 2 घंटे की बैठक में तय हो गया कि काबुल से 200 किलोमीटर दूर नांगरहार में कैसे ऑपरेशन करना होगा और कब होगा। अमेरिका इसके लिए कोई भारी भरकम ऑपरेशन नहीं, नीचे उड़ान भरने वाले ड्रोन को बम गिराने के लिए भेजा और आधी रात ड्रोन ने ISIS खुरासान के ठिकाने पर बम गिरा दिया। अमेरिका के मुताबिक टारगेट भी सही था, निशाना भी सटीक। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले की साजिश रचने वाले जिस ठिकाने पर थे उसे उनके सोते सोते उड़ा दिया गया। आज तक अमेरिका के अफगानिस्तान में फंसने की एक बड़ी वजह पाकिस्तान है, जिसकी अनदेखी अमेरिका को महंगी पड़ी है। पाकिस्तान आतंकवादियों की फैक्ट्री है, लेकिन अभी भी अमेरिका मान रहा है कि पाकिस्तान का आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क तालिबान से अलग है। अमेरिका की यह गलती उसे महंगी पड़ चुकी है और आगे भी खतरा बना हुआ है। आतंकवाद पर रणनीति साफ नहीं, तालिबान पर रणनीति साफ नहीं। जिस आतंकवाद को मिटाने अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा था, उसी आतंकवाद ने जाते जाते अमेरिका के 13 सैनिकों को अपना शिकार बना दिया। जिस तालिबान के खात्मे के लिए अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान में अपनी ताकत झोंक दी, वो तालिबान आज काबुल पर कब्जा किए हुए है। ये तस्वीरें अमेरिका की नाकामी की है। ये तस्वीरें अमेरिका की गलत नीतियों की है, जिसके चक्रव्यूह में आज खुद सुपर पावर फंस चुका है। आज तालिबान अमेरिका को 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट खाली करने का अल्टीमेटम दे रहा है। एक बार फिर अमेरिका ने आतंकवाद को लेकर दोहरा चेहरा दिखाया है, जो खुद अमेरिका को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। एक प्रेस वार्ता के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस से तालिबान के साथ काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के बारे में जानकारी साझा करने को लेकर सवाल किया गया। साथ ही पूछा गया कि क्या जानकारियों को हक्कानी नेटवर्क को भी दिया जा रहा है। इस पर प्राइस ने कहा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क 2 अलग-अलग संगठन हैं। यही वो बात है जो अमेरिका को आतंकवाद का शिकार बनाती है। दुनिया जानती है कि तालिबान और हक्कानी के क्या संबंध है। इस वक्त काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान के खतरनाक हक्कानी नेटवर्क के साथ है। तालिबान एयरपोर्ट के आसपास भी हक्कानी नेटवर्क की मदद दे रहा है। ऐसे में हक्कानी को लेकर अमेरिका का पल्ला झाड़ना सवालों के घेरे में है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिक खलील हक्कानी अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क का नया नेता है। अमेरिका ने 10 साल पहले खलील को आतंकी घोषित किया था और उसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम रखा था। अमेरिकी खुफिया विभाग द्वारा खलील को अल-कायदा का तालिबान में दूत माना जाता है। खलील हक्कानी पिछले हफ्ते काबुल में नया सुरक्षा प्रमुख के रूप में दिखाई दिया। इस दौरान उसे अमेरिकी निर्मित M4 राइफल से लैस देखा गया था। जिस नांगरहार में अमेरिका ISIS खुरासान के मास्टरमाइंड को मारने की बात कर रहा है, उसी इलाके में IS आतंक की फैक्ट्री हक्कानी नेटवर्क के साथ चलाता है, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से समर्थन मिलता है। लेकिन अभी भी हक्कानी और तालिबान को अमेरिका अलग अलग मान रहा है, जबकि अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी तालिबान, हक्कानी और IS की मिली भगत की बात कही थी। तालिबान ISIS के साथ अपने संबंधों से इनकार कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान आतंकी संगठन क्वेटा को लेकर दावा करता है। हमारे पास मौजूद हर सबूत बताता है कि ISIS की जड़ों में तालिबानी और हक्कानी नेटवर्क है, जो कि काबुल में काफी सक्रिय है। तालिबान अपने मास्टर से अच्छी तरह सीख गया है। वास्तव में तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और अल-कायदा अफगानिस्तान में गहराई से जुड़े हुए हैं। अमेरिका तालिबान से सवाल कर रहा है
कि जब बाहर की सुरक्षा उसके हाथ में थी तो आतंकी कैसे एयरपोर्ट की गेट तक पहुंचे। अमेरिका अभी भी तालिबान पर भरोसा कर रहा है। The end of the U.S. military operation, it is not the end of our commitment. You couple that with what we have heard from the Taliban about their commitment to safe passage, not only on August 31st, but also going forward. They have not attached any expiration date to the very public commitments they have made to safe passage. Again, that is something we are going to continue to press with the international community, because this is not about trust. This is about the follow-through. लेकिन अमेरिका को ये बात समझनी चाहिए, काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी के पास है, और अगर वो सुरक्षा से जुड़ी जानकारी तालिबान के साथ साझा करता है तो हक्कानी तक ये जानकारी साझा होगी, जो ISIS को मदद करता है। ये सच अमेरिका को स्वीकार करना होगा, वरना आगे भी इस तरह के आतंकी हमले के लिए तैयार रहना होगा। आज तक ब्यूरो। अमेरिका की गलतियों की सजा आज अफगानिस्तान की जनता भुगत रही है। खतरा भी टला नहीं है। काबुल एयरपोर्ट पर फिर आतंकी हमला हो सकता है, जहां अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। आज एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर गोलियों की आवाजें गूंजी। काबुल एयरपोर्ट पर खतरा अभी टला नहीं है। आतंकियों के लिए अब एयरपोर्ट सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। जिस काबुल एयरपोर्ट को अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा था, वो अब खुद आतंकी हमले का गवाह बन चुका है। जिस काबुल एयरपोर्ट को अफगानिस्तान से निकलने का आखिरी रास्ता समझा जा रहा है, वो अब खुद सुरक्षित नहीं बचा है। जिस अमेरिका पर काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसके सैनिक यहाँ मारे जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ हालात बदले नहीं हैं। हर पल आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है। सुनिए इन गोलियों की तड़तड़ाहट को, चारों तरफ मची भगदड़ को। आज एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये वही इलाका है जिसकी सुरक्षा का जिम्मा तालिबान के हाथों में है। ये वही काबुल एयरपोर्ट है जहां 2 दिन पहले हुए आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन ना यहाँ लोगों की भीड़ कम हुई है और न ही आतंकी हमले का खतरा टला है, जिसकी बानगी आज यहाँ फायरिंग के बीच देखने को मिली। सबसे चौंकाने वाली बात, पिछली बार भी आतंकी हमले से पहले हवाई फायरिंग की गई थी। ऐसे में ये फायरिंग खतरे की घंटी जैसी लग रही है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि एक बार फिर आतंकी काबुल एयरपोर्ट को निशाना बना सकते हैं। इस बार हमला कार के जरिए हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट खाली करने को कहा है। ऐसे में 31 अगस्त तक आतंकी कुछ और हमले कर सकते हैं। वही काबुल एयरपोर्ट पर अब पहले से ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। हर कोई अफगानिस्तान छोड़ने को बेताब है। खतरे को देखते हुए कुछ इलाके को खाली करा दिया गया है। दुनिया के कई देशों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी कर दी है। लोगों को लगातार अफगानिस्तान से बाहर निकालने का काम चल रहा है, जिसमें अफगानी नागरिक भी शामिल हैं। स्पेन ने अपने नागरिकों और अधिकारियों को बाहर निकाल लिया है और काबुल मिशन खत्म करने का ऐलान किया है। वहीं ब्रिटेन का मिशन भी पूरा हो चुका है। 31 अगस्त को लेकर अभी भी खींचातान जारी है। अमेरिका ने साफ किया है कि वो आगे भी मिशन जारी रखेगा। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट अब जंग का अखाड़ा बन चुका है, जहां मासूम बच्चे, महिलाएं, हर कोई मौजूद है और आतंकियों के निशाने पर है। काबुल से शिकिब नजारी और इजातुल्लाह अहमद जई के साथ आज तक ब्यूरो।